दादा दादी कहते थे। हाउ टू करेक्ट इनकम टैक्स चालान 280, 282, 283। सभी करदाताओं के लिए यह एक सामान्य और डे टू डे का अनुभव है कि उन्हें आयकर खाते में चालान नंबर 280 के माध्यम से एडवांस टैक्स, कभी सेल्फ असेसमेंट टैक्स या टैक्स ड्यू या डिमांड रेज्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो होती है उसको जमा कराना पड़ता है। मेरे एक क्लाइंट ने मार्च के महीने में मुझे फ़ोन किया। उसने अपना एडवांस टैक्स गलत असेसमेंट ईयर में जमा करा दिया था। इस गलती से वह बड़े परेशान था और घबराया हुआ था। मैंने उसको बताया कि इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो घबरा इसलिए गया था कि टैक्स भी उसने लाखों में जमा करा दिया था, लेकिन असेसमेंट ईयर गलत एंटर कर दिया था। तो उसको मैंने जैसे बताया कि किस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं, वही मैं आपको साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैं माई टैक्स हेल्पर से रविकांत कश्यप। आज मैं आपको आयकर चालान के माध्यम से टैक्स अमाउंट जमा करते समय कुछ आम गलतियां हो जाती हैं और उनके बारे में बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आप उनको ठीक कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग टैक्स जमा कराते हैं इनकम टैक्स में, ये दो तरीके से जमा होता है, या तो फिज़िकल चालान से या डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट से होता है। और जो टैक्स कलेक्टिंग जो ब्रांच है जहाँ पे हम लोग जमा कराते हैं, वो हमारा जो डाटा है जो कि हम फॉर्म के अंदर फिल करते हैं, उस सारे डाटा को ट्रांसफ़र करता है टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क में, टिन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देता है। और अगर कोई हमसे टैक्स जमा कराते वक्त फॉर्म के अंदर गलती हो जाती है तो वो किन किन फील्ड में उनको परमिशन है वो ठीक कर सकते हैं, ये मैं आपको बतलाता हूँ। कलेक्टिंग ब्रांच जो है बैंक की, वो किन किन फील्ड में करेक्शन करती है, उसमें पहला नंबर आता है असेसमेंट ईयर, मेजर हेड कोड, माइनर हेड कोड और 10 नंबर, पैन नंबर और टोटल अमाउंट में अगर कोई गलती हो वो, और नेचर ऑफ पेमेंट जैसे टीडीएस में कोड नंबर वाला गलत हो गई। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो करेक्शन है बैंक जो है विद इन 7 डेज़ के अंदर अंदर ही ठीक कर सकते हैं। के कुछ कंडीशन भी हैं जिस कंडीशन में वो करेक्शन कर सकते हैं। इसमें पहले नंबर की करेक्शन का ये है कि ये नेम जो सा है उसको ठीक करने की इनके पास परमिशन नहीं होती। अगर मान लीजिए आपने कोई अकाउंट हेड नाम अपना गलत लिख दिया किसी में, किस अकाउंट में जमा हो, तो उसको परमिशन नहीं होती इनकी। और सेकंड नंबर है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्शन ऑफ माइनर हेड और असेसमेंट ईयर टुगेदर। अगर दो आप इकट्ठे अगर करेक्शन के लिए कहेंगे कि माइनर हेड को भी ठीक कर दें और असेसमेंट ईयर को भी ठीक कर दें, तो दो इकट्ठा नहीं होगा, जो भी होगा सिंगल में ही होगा, एक ही चीज़ ठीक होती है। अगर मान लीजिए पैन नंबर में और 10 नंबर में करेक्शन करनी होगी तो आपको उसके लिए अपना पैन नंबर 10 नंबर की कॉपी सबमिट करनी होगी। जहां आपको करेक्शन करानी है, गलत हो गया है, उसकी आपको सबमिट करनी होगी। अगर चेंज ऑफ अमाउंट, अगर अमाउंट में कोई चेंजेस होगी, चेंजेस तभी हो सकती है कि अगर आपने एक्चुअल में जितना अमाउंट डिपॉजिट कराया है वही हो सकता है। मान लीजिए आपने फिगर्स में गलत लिख दिया है, कहीं लिख दिया है, तो वो तो चेंजेस हो जाएगी, लेकिन जो आपने अमाउंट जमा कराया वही आपका रहेगा आपका। और एक इसके बाद नेक्स्ट और है, ये सिंगल चालान, एक चालान जो सा था, जो अगर डिपॉजिट अगर होता है, कोई गलती करनी है हुई है, उसको ठीक करने के लिए आपको 1 बाई 1 एक करेक्शन जो सी है एक बारी में कर सकते हैं। और अगर जो एक बारी आपने करेक्शन कर ली, उसको दोबारा से उसी करेक्शन को आप दोबारा के लिए आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। आते हैं कि इनका प्रोसीजर कैसा है, बैंक में हम किस तरीके से ठीक करा सकते हैं। टैक्स पेयर हैज़ टू सबमिट द रिक्वेस्ट फॉर्म। एक रिक्वेस्ट फॉर्म होता है बैंक का जिसको सबमिट करना पड़ता है इन डुप्लीकेट में कि आपने किस फील्ड में क्या चीज़ आपने करेक्शन करानी है। और टैक्स पेयर हैज़ टू अटैच द ओरिजिनल चालान काउंटर फाइल, जो भी उसकी ओरिजिनल चालान जो आपने जमा करा रखा हो उसका काउंटर फाइल वो आपको उसमें साथ में उसको अटैच करनी पड़ती है। और अगर जो भी आपने फॉर्म जो सा था 280, 282, 83 कुछ भी आपने करना हो तो उसके साथ आपको पैन कार्ड भी साथ में अटैच करना पड़ता है जिससे आपने जो भी करेक्शन करनी हो। एंड ए सेपरेट रिक्वेस्ट फॉर्म इज़ टू बी सबमिटेड फॉर ईच चालान। हर चालान जो सा था सेपरेट जो सी है रिक्वेस्ट आपको सबमिट करनी पड़ती है करेक्शन ऑफ ईच चालान के लिए। रिक्वेस्ट फॉर्म होता है बैंक का,
उसमें मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें होती हैं। रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर सबसे शुरू में तो इसमें बीएसआर कोड, जिस बीएसआर कोड से अंडर आपने डिपॉजिट कराया है, और जो चालान जो सा जब डिपॉजिट कराया गया उसको कैश से जब डिपॉजिट कराया, चेक से डिपॉजिट कराया, और उसका चालान नंबर वो भी इसमें लिखना होता है। अच्छा, इसमें अब सीरियल वाइज नंबर होते हैं कि किस चीज़ में आपने करेक्शन करानी है। जैसे पहला नंबर आपका हो गया 10 या पेन, जो सर 10 डिजिट्स के होते हैं, इनको किस तरीके से आपने इसमें करेक्शन करानी है तो उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। और असेसमेंट ईयर, अगर असेसमेंट ईयर में आपने करानी है, कोई चेंजेस करानी है, तो उसके बारे में आपको टिक करना होगा असेसमेंट ईयर के लिए। मेजर हेड, उसके लिए टिक करना होगा। माइनर हेड के लिए टिक करना पड़ेगा कि माइनर हेड के लिए मेरे को ठीक कराना है, या नेचर ऑफ पेमेंट जो भी है उसको ठीक कराना हो तो उसके लिए, और टोटल अमाउंट अगर जो भी है अगर ठीक कराना हो तो उसके लिए भी आपको अलग से जो कॉलम बना हुआ उसमें टिक करना होगा। इस फॉर्म को ऑथराइज्ड पर्सन साइन करेंगे और इसके साथ अटैच करेंगे, कॉपी करेंगे चालान की काउंटर फाइल की। और अगर मान लीजिए आपने चालान जो सा 280, 282, 283 जो भी आपने उसको करेक्शन करनी है, आपको कॉपी ऑफ पैन कार्ड भी सबमिट करना पड़ेगा, साथ में लगाना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आप इंडिविजुअल हैं तो आपको अपना पैन कार्ड सबमिट करेंगे, साइन करेंगे ओरिजिनल। और अगर मान लीजिए आप कोई ऑथराइज्ड पर्सन है, अगर किसी कंपनी के थ्रू किसी के कर रहे हैं, तो आपको उसका ऑथराइजेशन जो सा है वो आपको लेटर साथ में देना पड़ेगा। और रिक्वेस्ट फॉर्म जो सा था जो करेक्शन के लिए दिया जाता है, ये सबमिट किया जाता है, इन डुप्लीकेट में सबमिट करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखें, किसी भी करेक्शन के लिए एक करेक्शन जो सी है एक ही चालान उसके ऊपर, रिक्वेस्ट के ऊपर होती है, अगर चालान के ऊपर होती है। और अगर मान लीजिए दूसरी आपने रिक्वेस्ट करनी है तो दूसरा फॉर्म आप भरेंगे इसके लिए। अगर आपकी ये जो चालान में गलती हो गई है और बैंक के द्वारा वो ठीक नहीं हो पाती, मान लीजिए उसका पीरियड जो सा है, टाइम लिमिट ख़त्म हो गई है, या करेक्शन ऑन नेम या अदर और कई करेक्शंस हैं जो वो नहीं कर सकते, तब आपको ये करेक्शन जो सा था आपको अपने असेसिंग ऑफिसर जो सा है उसके पास जाके कराना पड़ेगा। असेसिंग ऑफिसर होता है जहाँ आप रिटर्न अपनी फाइल करते हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो आपका वार्ड नंबर होता है, उधर जो इनकम टैक्स ऑफिसर ऑफिसर होता है उसके पास आपको ये रिक्वेस्ट सबमिट करनी होती है कि मेरे पास ये चालान में ये गलती हो गई है। वो जो सा आपकी जो रिक्वेस्ट लेटर है कि आपसे जो गलती हुई है, जिस तरीके से आप उसमें पूरा अपना अटैच करते हैं, पैन कार्ड नंबर भी अटैच करेंगे, साथ में जो गलती हुई है उसका फॉर्मेट भी सब कुछ अटैच करके उनको सबमिट करते हैं, तो वो आगे उसी आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं उस असेसिंग ऑफिसर्स को जो ऑथराइज होते हैं इस करेक्शन को ठीक करने के लिए। और वो आगे ट्रांसफ़र करने पे कि इसको करेक्शन करने के लिए आगे जो ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ ही दिनों में ये आपकी जो मिस्टेक है, अगर चालान में कोई गलती हुई होती है, जो भी आप रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं वो ठीक हो जाती है। कुछ गलतियां तो आम तौर पे हो जाती हैं, तकरीबन हर किसी से हो जाती हैं, वो है असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड। लेकिन ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, जब हम टैक्स डिपॉजिट करते हैं, ऑनलाइन डिपॉजिट करते हैं, तो जैसे ही हम असेसमेंट ईयर डालते हैं उसी वक्त ही सामने फाइनेंशियल ईयर आ जाता है, जिससे कि हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाए तो इसके लिए एक थंब रूल एक है बड़ा अच्छा, जो कि आपको याद करने के लिए बड़ा अच्छा आपके लिए इजी रहेगा। ऐसा है, जिस साल में हमारी इनकम होती है उसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, और जिस साल में हम उस इनकम की रिटर्न जो सी है फाइल करते हैं उसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। जैसे कि हमारी अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है, उसकी जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं 24-25 में फाइल कर रहे हैं, तो वो हमारी असेसमेंट ईयर हो गया। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि आप अपनी गलतियां जो चालान में हो जाती हैं किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको सुधार सकते हैं। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।